हेलो दोस्तों, ग्रेविटी कोचिंग के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत है। अपन रीट पात्रता परीक्षा 2025 से रिलेटेड एमसीक्यू क्वेश्चन सोल्व कर रहे थे। आज एक नए टॉपिक के साथ आप सबके सामने उपस्थित हैं। अपना आज का टॉपिक है क्रियात्मक अनुसंधान। इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखो। क्रियात्मक अनुसंधान का फर्स्ट क्वेश्चन है कि क्रियात्मक अनुसंधान का उद्देश्य है। क्रियात्मक अनुसंधान का उद्देश्य क्या होता है? नवीन ज्ञान की खोज करना नहीं होता, शैक्षिक परिस्थितियों में वैज्ञानिक व्यवहार का विकास करना नहीं होता, विद्यालय और कक्षा की शैक्षिक कार्य प्रणाली में सुधार लाना, यही इसका क्या होता है? क्रियात्मक अनुसंधान का उद्देश्य होता है। ये जो दो ऊपर वाले उद्देश्य हैं, ये दोनों उद्देश्य शोध के होते हैं। किसके होते हैं? शोध अनुसंधान के उद्देश्य होते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, 2 नंबर का क्वेश्चन अपने पास। क्रियात्मक अनुसंधान के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? नहीं कथन पूछा है, नहीं को अंडरलाइन कर लेना या गोले में बंद कर लेना। देखो, ये शिक्षक यानी अध्यापक और शिक्षा से संबंधित व्यक्तियों के द्वारा किया जाता है, सही बात है। ये किसी विशिष्ट समाधान के लिए किया जाता है, ये भी सही है। व्यापक स्तर पर निर्णय लेने के लिए सूचना संकलन का कार्य इसमें किया जाता नहीं किया जाता, ये तो शोध कार्य में किया जाता है। चौथा ऑप्शन देखो, स्थानीय स्तर पर रोजमर्रा की समस्याओं के समाधान के लिए क्रियात्मक किया जाता है, तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? 3 नंबर वाला। व्यापक स्तर पर निर्णय लेने के लिए सूचना का संकलन कार्य इसमें नहीं किया जाता है, ये शोध कार्य में किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखो अपने पास, क्रियात्मक अनुसंधान मौलिक अनुसंधान से भिन्न है, क्यों? क्रियात्मक अनुसंधान मौलिक अनुसंधान से भिन्न है, क्यों? अध्यापक शैक्षिक प्रबंधन और प्रशासन द्वारा किया जाता है, सही बात है। शोधकर्ताओं द्वारा किया जाता है जिसमें विद्यालय का कोई संबंध होता है, विद्यालय का संबंध तो क्रियात्मक अनुसंधान में। ये प्रमाणीकृत उपकरणों पर आधारित नहीं होता, ये न्यायादर्श पर आधारित नहीं होता, तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? फर्स्ट वाला। अध्यापकों, शैक्षिक प्रबंधन तथा प्रशासनों द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखो, 4 नंबर का क्वेश्चन है अपने पास। क्रियात्मक अनुसंधान में क्या होता है? क्रियात्मक उपकल्पनाओं का निर्माण समस्याओं के कारकों पर निर्धारित है, सही बात है। क्रियात्मक उपकल्पनाओं का निर्माण किसी उपयुक्त विवेक पर आधारित नहीं। क्रियात्मक उपकल्पनाओं का निर्माण इस प्रकार किया जाता है ताकि उनका संख्यात्मक या सांख्यिक सत्यापन किया जा सके, तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, 5 नंबर का क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा चरण शोध को क्रियात्मक अनुसंधान बताता है? कौन सा चरण शोध को क्रियात्मक अनुसंधान बनाता है? तो प्रोग्राम का क्रियान्वयन और मूल्यांकन, ये जो चरण होता है ये शोध को क्या बना देता है? क्रियात्मक अनुसंधान बना देता है। अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन सी समस्या क्रियात्मक अनुसंधान के लिए उपयुक्त नहीं है? उपयुक्त नहीं है। 5वीं कक्षा के विद्यार्थियों को हिंदी के लेख में सुधार उपयुक्त है, ये विद्यालय से संबंधित होती है, और विद्यालय से संबंधित जो समस्या होती है वो क्रियात्मक अनुसंधान में आती है। 7वीं कक्षा के विद्यार्थियों के व्यवहार पर लिखित और मौखिक प्रशंसा के प्रभाव का तुलनात्मक अध्ययन, ये भी क्या है? उपयुक्त है, क्योंकि ये भी क्या है? विद्यालय से संबंधित है। परंपरागत विधि के ऊपर कंप्यूटर साहित्यिक अनुदेशन का प्रभाव, ये नहीं है अपने पास। अगला देखो, भूगोल के अधिगम में एटलस और ग्लोब का प्रयोग, ये भी विद्यालय से संबंधित है, तो इसका राइट आंसर सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। परंपरागत विधि के ऊपर कंप्यूटर साहित्यिक अनुदेशन का प्रभाव करना। अगला देख, ये अपने क्रियात्मक अनुसंधान से रिलेटेड क्वेश्चंस थे। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आए होंगे। थैंक यू।